फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.2 है। क्वेश्चन नंबर आज 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ अभी। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 centimeter 50 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. ये ज्ञात करना, ठीक है। ठीक है, देखो फिगर 1 बनाए हैं और ये फिगर 2 है, ठीक है। फिगर 1 फिगर 2 बात करते हैं, ठीक है। जैसे फिगर, ये क्या है? ये तो आयत तो है नहीं, रेक्टेंगल तो है नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा हिंदी भी बोल दूंगा, इंग्लिश भी बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों लैंग्वेज में आप अच्छे से समझेंगे तभी, सिर्फ इंग्लिश में समझेंगे तो भूलने की चांसेस रहती है। अगर हिंदी में अपनी भाषा में आप अगर अच्छे से समझते हैं तो वो एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है। रेक्टेंगल तो है नहीं, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में सिर्फ होता है, क्या होता है कि रेक्टेंगल में यहां देखो, रेक्टेंगल में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। लेकिन जो क्यूबॉइड होती है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, हाइट भी होती है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों चीज होती है क्यूबॉइड में। तो वही ये क्यूबॉइड है। और जो पेन हम लोग रखते हैं ना, पेन जो पेन कैसे है, ये देखो कोनिकल है कि नहीं, ये कोन है कि नहीं है। तो ये कोनिकल जो पेन है, इसमें ऐसे रखते हैं हम लोग। एक होती है लकड़ी का, उसमें पेन रख देते हैं कोनिकल, तो ये कोन बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसा कि बताए थे कि रेडियस कितना दिया हुआ है अंदर कोन का, इच 0.5 सेंटीमीटर, और जो हाइट है 1.4 सेंटीमीटर है। ये हाइट 1.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो ये जो क्यूबॉइड है, उसका जो लेंथ 15 है, ब्रेथ और हाइट ये दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन पे आ गए हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहला क्या क्या चीज है, पहले वो हम लोग एक बार नोट डाउन करेंगे, ठीक है। डेप्थ ऑफ इच कोनिकल depressions कितना मान है? H1 मान कितना है? 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 1.4 जो अंदर जो डिप्रेशन है, ये डेप्थ ऑफ द ईच कोनिकल की बात हो रही है, क्यूबाइड की बात नहीं हो रही। कोनिकल जो उसके अंदर है, तो वो हाइट कितना? 1.4, वही डेप्थ, ठीक है। हो गया, ये चीज है। फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, ये कितना? कोनिकल डिप्रेशंस आर बराबर कितना है?
0.5 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, अब लिखेंगे डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ क्या लिखेंगे, क्यूबॉइड। ठीक है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर कितना कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कॉमा करके लिख देंगे। 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पॉइंट है ये दिया हुआ है, लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ वुडन इन इंटायर पेन स्टैंड। निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड, क्या है, लकड़ी क्या है। ठीक है, वुड इन द इंटायर पेन स्टैंड, इंटायर पेन स्टैंड है। ठीक है, पेन हो गया, स्टैंड हो गया, पेन स्टैंड का निकाल रहे हैं। ठीक है, पेन स्टैंड का निकाल रहे हैं। क्या होगा सोचो, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर पेन स्टैंड क्या क्या होगा, क्या कर सकते हैं, क्या चीज हम सोचे कि ये प्रॉब्लम को अब हम निकाल पाए, क्या क्या सोचे। देखो, पहली चीज हम जो भी क्वेश्चन पकड़ेंगे ना कि कैसे सॉल्व करें, तो पहले अगर हम ये एक एक करके ये निकालेंगे तो बहुत टाइम होगा, टाइम लगेगा नहीं लगेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, स्मार्ट काम करना है कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं बंदे ने बनाया है और ये मेथड है। ठीक है, तो हम क्या सोचे, पहले ये क्यूबॉइड का क्या निकाल देंगे। अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल दें, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल दें और उसमें से -4 4 है, तो 4 इंटू कोन का वॉल्यूम निकाल देंगे तो हमें ये टोटल इंटायर डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं करते। देखिए, अब हम ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन क्यूबॉइड, लिख दिए, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेस है, कोई गड्ढा टाइप का है। ठीक है, डिप्रेशन मतलब उसके अंदर गड्ढा, डिप्रेस मतलब गड्ढा होता है। ये इंजीनियरिंग थोड़ा सा वर्ड यूज हो रहा है, डिप्रेशंस। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लंबाई लेते हैं, LBH होता है, लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, फिर माइनस है, कितना है, कितना ये कोनिकल कितना पार्ट है, कितना 1 2 3 4 है, 4 पेन का तो 4 देंगे, इनटू कोन का वॉल्यूम कितना होता है, तो बोलिएगा सर कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 दे दिए। ठीक है, ये H अगर H1 दे दिए इसलिए कि H करके कॉमन नहीं ले लो तुम लोग, ये H अलग है, ये H अलग है। ठीक है, इसलिए H1 दे दिए। ठीक है, तो सर रखिए, पुट करिए वैल्यू,
क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो देखो अभी हम लिखें कि यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर 15, 10 और 3.5 लिख देंगे, जैसा है वैसे लिख देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। माइनस है तो माइनस दे देंगे। 4 इंटू 4 दे दिए। ठीक है, 4 दे दिए। अब यहां पे लिखेंगे 1/3 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 ले लेंगे। ठीक है, 22/7 ले लेंगे इंटू आर। आर कितना है वहां पे 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर दिया हुआ इंटू 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 क्या है यहाँ पे इंटू लिख देते हैं। ठीक है, इंटू H1। H1 कितना है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे। देखो शॉर्ट में गुना करने के लिए सिखाते हैं तुम लोगों को। देखो ये 3.5 है, जब ये पॉइंट नीचे गया तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, ये तो कट गया। तो 35 और 15 से गुना कर देंगे, 35 इंटू 15 करेंगे, गुना करेंगे। देखो 25 525 आ जाएगा। थोड़ा देखो 5 25। ठीक है, 25। ठीक है, 5 हाथ मेरा 7 7 5 12 2 जोड़ के कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। ठीक है, 525 क्या आया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां पे ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, ये सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कितना। देखो 0.5 इंटू 0.5, ये 2 0 यहां से निकलेगा तो यहां 25 हो जाएगा। ठीक है, यहां 25, 2.5। ठीक है, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये काटेंगे, यहाँ 1.4 है तो 7 दूनी 14, यहाँ 0.2 काटेंगे तो यहाँ पे 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.2 और ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब इसमें से घटा लेंगे तो 5 में से ये 25, तो 0.00 करके लेंगे, तो 0.00 करके लेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना घट रहा है 1.2, तो 2 के तो कितना लेंगे यहाँ 523 रखेंगे, फिर जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। ठीक है, 523 रखेंगे, अभी जो भी आएगा पॉइंट में आएगा। तो ये एक किया तो 100 में से 47 घटाएंगे तो 53 बचेगा। देखा कितना जल्दी आसानी से कर लिए। तो ऐसे करके दिमाग लगा के तुरंत सॉल्व करना है। ये सेंटीमीटर
क्यूब। ये हुई हो गया आंसर। तो इस तरह से अच्छे से सॉल्व करना है, समझना है प्रॉब्लम को, कैसे अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाना है, पूरे डायमेंशन क्या होगा, कैसे इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, फिगर 1 एंड फिगर 2। ठीक है, फिगर 1 फिगर 2। ठीक है, देखो अब हम इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, स्क्रीन पे लगा हुआ क्वेश्चन देखना। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। ठीक है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप का रेडियस विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। It is filled with water up to the brim when lid short, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel. ठीक है, 1/4 of the water flow out 1/4 of water flow out. Find the number of lead shot drop in the vessel. कितना ड्रॉप वेसल का हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि ये कोनिकल है। ठीक है, ये कोनिकल, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि इसी तरह से 1/4 पानी क्या हुआ, इसका 1/4 पानी ड्रॉप बन के टुप जैसे, अब हम लोग जैसे कान आई ड्रॉप देखे ना, तो उसमें जो पानी है ना, जब करते हैं तो एक गोल जैसा बनता है, थोड़ा सा चैप्टर रहता है, पूरा गोल नहीं रहता, लेकिन हम एग्जूमिंग में मानते हैं कि गोल है। ठीक है, तो वो गोला जैसा होता है। ठीक है, गोला जैसे निकलता है, ये गोला है। ठीक है, गोला जैसे ये बूंद निकल रहा है, इसके वेसल से 1/4 पानी निकला है, तो कितना नंबर ऑफ, इसमें पूरे पानी में से 1/4 पानी निकल गया। ठीक है, पॉइंट बूंद बूंद करके, तो वो चीज़ करना है कि कितने ड्रॉप है इसमें, कितने ऐसे बूंदे निकले 1/4 पानी में निकल पाए। ठीक है, तो ये चीज़ फाइंड आउट करना है। पहले कंसेप्ट समझो, क्या बोल रहा है, चीज़ों को समझने, सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो कह रहा है कि अभी हम कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। ये तो अभी फिगर बताएं कि बूंद टपक रहा है, ई वेसल में से पानी 1/4 पानी में से कितना बूंद टपका है। ठीक है, कितना बूंद पानी है, तो नंबर ऑफ संख्या निकालना है। जैसे हम चीज़ बताते हैं, जैसे 5 रुपया है, पाँच आदमी को बटेगा, 5 आदमी में बटेगा। ठीक है, 5 आदमी में बटेगा, तो कितना हुआ, 1-1 रुपया हुआ। कितना, 1-1 रुपया, उसकी क्वांटिटी तो 1-1 रुपया रह गया, लेकिन कितने संख्या में बटा, 5 में। समझो, वही चीज़ है। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे अब यहाँ पे, हाइट ऑफ द कोनिकल वेसल, height of the conical vessel, एज कितना है, 8 सेंटीमीटर। देखो यही 8 सेंटीमीटर कोनिकल वेसल का एज 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल लिखेंगे, रेडियस ऑफ कोनिकल वेसल कितना है, आर कितना है, आर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब रेडियस ऑफ स्फेरिकल लीड शॉट, रेडियस ऑफ
एस्फेरिकल लीड शॉट कितना है? लीड शॉट R बराबर 0.5 सेंटीमीटर। पॉइंट है, देखना पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया, ये चीज लिख दिए। अब हमको निकालना है कि नंबर ऑफ लीड शॉट कितना है। नंबर ऑफ लीड शॉट संख्या निकालना है। तो नंबर ऑफ लीड शॉट इक्वल टू क्या होगा? ये होगा कि 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन वेसल हो गया भाई। डिवाइड कर देंगे, इसका गोला से डिवाइड कर देंगे तो संख्या तो निकल जाएगा। जैसे बताए थे कि अगर हमको 5 रुपया के सिक्का है, 25 रुपया है, तो 5 जगह बांटेंगे तो संख्या 5 हो गया। तो सॉरी, वही चीज है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट से डिवाइड दे देंगे। वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट ठीक है। 1/4 की लेंगे, बोले कि क्वेश्चन में ही दिया है 1/4 वॉल्यूम इसका यह हुआ है। अगर पूरा वॉल्यूम होता तो पूरा वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन वेसल बाई वॉल्यूम ऑफ ईच लीड शॉट कर देते। टोटल में से जितना एक बार में निकल रहा उसको डिवाइड दे देते, ठीक है, तो वो नंबर आ जाता। लेकिन 1/4 ये वाटर बोला है कि टोटल वॉल्यूम का 1/4 भाग पानी निकला है, ठीक है, ड्रॉप बन के, गोला बन के। तो 1/4 वॉल्यूम लेंगे ना, 25 ही लेंगे। अब बोलेगा कि 100 है, 100 रुपया है हमारा पास। अब 25 रुपया उसमें से किसी को दे दिया तो कितना बचा? 75 रुपया। तो 1/4 वॉल्यूम है इनका, तो 75% इसमें अभी भैसल में बच रहा, खाली 25% निकला है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, आइडिया हो गया होगा इतना समझाने पर। तो अब आ जाते हैं मैदान में। 1/4, ठीक है, इनटू देंगे वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन वेसल वॉल्यूम कितना होता है बताओ? वेसल क्या? कौन है? कौन का वॉल्यूम अभी बताया सर कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो लिख देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, भागा कहते हैं गोला मतलब स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू लिख दिए, ठीक है, लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसमें भागा देने नीचे वाला से, तो एक बार यहां पे लिखो, 4 तिये ये कितना हो गया? 12 लिख देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड ये कितना हो? 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब क्या क्या कट रहा है देखो, काटते हैं। पाई से पाई गायब हो गया, 3 चौके 12, ठीक है, ये गायब हो गया। 3 चौके 12 ये गायब हो गया। तो ये अब टोटल कितना हो जाएगा? 1/16,
4 चौके, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 4, तो आपस में नीचे का पलटी हो जाएगा। और यहाँ बचा आर स्क्वायर एच बाई आर क्यू, यही बचा। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे 1/16 इंटू आर क्यू, आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर कितना है, आर दिया हुआ कितना 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 5 सेंटीमीटर लिख दे 2 बार, स्क्वायर रहता है। एच कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर लिख दिए। ठीक है, अब हमें बताओ आर क्यू, आर छोटा वाला कितना है 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर, 3 बार आर है, आर क्यू तो 3 बार लिख दें। ठीक है, अब देखो हम कैसे काटते हैं। यहाँ देखो 8 दूनी 16, 2 खत्म। ठीक है, 2 खत्म। ये जैसे पॉइंट अगर नीचे आएगा ये करेंगे तो ये पलट के कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ऊपर लिखेंगे 2 पॉइंट ऊपर हटा देते हैं, 2 पॉइंट ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो 1 पर 2.0 दे दिए, नीचे 2 बचा। ठीक है, तो 2 बचा, तो ये 5 से ये 5, ये 5 से ये 5 कट गया। ठीक है, नीचे बैठ जाए खाली 0.5, तो 0.5 दे दिए। ठीक है, अब 0.5 50 पैसा 50 पैसा 2 बार मिल के कितना होता है 1 रुपया, 1 रुपीज, तो 100/1 बराबर 100। तो कितना हो गया नंबर ऑफ लीड शॉट, मतलब गोला कितना है 100 निकला, 100 निकला। ठीक है, 100 100 नंबर डिजिट। ठीक है, तो इस तरह से हम अच्छे से कर पाएंगे। और आपसे एक ही निवेदन है कि ये एनसीईआरटी का पूरा फुल्ली सॉल्यूशन हम दे रहे हैं, इसी तरह से क्लास चलती रहेगी और बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी की तरह हम करेंगे। यहाँ 1 रुपया आपकी पैसा नहीं लगेगी, पेड फेयर्स नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे बिहार की, हिंदुस्तान की तरक्की हो और अच्छे से बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। और इतना कंसेप्चुअल लर्निंग से पढ़ाने के लिए इतनी आसानी से बहुत मोटी फीस खर्च करनी पड़ती है, आईआईटी लेवल्स के टीचर से पढ़ने पड़ती है तब ये मिला है। लेकिन हमने सोचा, निर्णय लिया है कि ये पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाए बच्चों को। इस तरह से सिर्फ अपने, मेरा भी एक स्वार्थ है, ऐसा नहीं है कोई इतना फ्री, मेरा एक स्वार्थ है कि मैं अपने नाम को इंक्रेजमेंट करूँ, लोगों के आगे प्रदर्शित करूँ, अपने नॉलेज को एक्सपैंड करूँ, यही मेरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से और बच्चे के शेयर कर लीजिए। और अपने जो भी दोस्त यार, भाई ब्रदर जो भी हैं उनको पढ़ने, जो 9-10 में पढ़ रहे, 10 में, उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। जय हिंद, जय भारत।